मकर संक्रांति का पर्व भारत के हर कोने में एक अलग उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पावन दिन पर दान, पुण्य, तिल गुड़ और खिचड़ी का इतना महत्व क्यों है? ये परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश है। आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे मकर संक्रांति हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारे जीवन के संतुलन का प्रतीक है। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है, जो इस बात का प्रतीक है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। खगोलीय दृष्टि से यह वह समय होता है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और दिन लंबे तथा रातें छोटी होने लगती हैं। इसे नई शुरुआत का समय माना जाता है और यह पर्व दान, पुण्य और समाज सेवा की भावना को जागृत करने का एक अनूठा अवसर है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और अन्न का दान करने की परंपरा है। तिल को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन तिल का उपयोग न केवल खाने में किया जाता है, बल्कि इसे दान करना भी शुभ माना जाता है। गुड़ मिठास का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि हमें जीवन में कड़वाहट छोड़कर मिठास फैलानी चाहिए। खिचड़ी का इस पर्व पर एक विशेष महत्व है। ये केवल भोजन नहीं, बल्कि सामूहिकता और समानता का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर परिवार के साथ बैठकर खाने की परंपरा यह सिखाती है कि भोजन सभी के लिए समान है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि इसे दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। पुराणों में वर्णित है कि इस दिन गंगा में स्नान करने और दान देने से पापों का क्षय होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य के प्रभाव से जल पवित्र हो जाता है और उसमें स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। यही कारण है कि प्रयागराज और गंगा के किनारे हर साल इस दिन भारी भीड़ उमड़ती है। धार्मिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मौजूद असुरों का अंत किया और उनकी शक्ति को समाप्त कर धरती पर धर्म की स्थापना की। इस विजय के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति पर दान और पुण्य करने की परंपरा प्रारंभ हुई। यह दान केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों का भी है। आज के समय में भी मकर संक्रांति का संदेश उतना ही प्रासंगिक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमारी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। तिल गुड़ से रिश्तों में मिठास घोलें, खिचड़ी के माध्यम से समानता को अपनाएं और दान के जरिए समाज में सेवा भाव का संचार करें। यही इस पर्व का असली संदेश है। तो अगली बार जब मकर संक्रांति का पर्व आए, इसे केवल एक परंपरा न समझें। यह एक अवसर है अपने भीतर और समाज में सकारात्मकता लाने का, सूर्य की किरणों की तरह जो हर अंधकार को दूर करती है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।